Hello everyone, today we will study maths chapter number 2 long and short. Okay, previous lectures में हमने लॉन्ग जंप ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसमें 3 बॉयज़ लॉन्ग जंप कर रहे हैं एंड जो विनर है फर्स्ट विनर उसका मेजरमेंट आपको दिया गया है। उसके बेसिस पे आपको बाकी के 2 रनर अप के मेजरमेंट्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हमने देखा था धनु का, फिर गुरजीत का एंड थर्ड वन इज़ गोपी। यस, इन तीनों के मेजरमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। इसमें हमने ये टेबल डिस्कस किया था जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड इंडियन रिकॉर्ड्स का पूरा डिटेल्स दिया गया है। उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ आपको दिए हैं फ्रॉम 1 to 6, वो हमने सॉल्व किए थे। ओके, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा था, 2 पर्सन के बीच में, वेदर इट इज़ मेन और वीमेन, दोनों के बीच में कंपैरिजन हमने देखा था कि कौन किससे ज़्यादा कर रहा है, इस तरीके से। फिर ये रिमेंबर एक चीज़ मैंने जो बताई थी जो आपको रिमेंबर करना है, दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है दैट 1 मीटर का जो रिलेशन है सेंटीमीटर के साथ तो वो 100 के तौर पे लेंगे। ओके, तो हाफ मीटर होगा तो कितना हम लिखते हैं 50 सेंटीमीटर। और ये रिलेशन के बेसिस पे हमने आगे के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। ओके, नाउ वी कम टू टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हम आज उस पर पहुँच रहे हैं। ओके, रनिंग एक्सरसाइज। रनिंग एक्सरसाइज का मतलब ही हमें यहाँ पता चल रहा है दैट यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो वॉकिंग कर रहा है या रनिंग कर रहा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो आपको बताना है। ओके, आप यहाँ पे साइड में एक बॉक्स देख रहे हो, इसे नेम दिया है फील्ड। फील्ड का मतलब अगर कोई फार्म यार्ड है, फार्म यार्ड यानी कोई भी चीज़ वहाँ ग्रो करते हैं हम चीज़, उसे हम फार्म यार्ड कहते हैं। फार्म तो आपको पता ही होगा, वो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे इस तरीके से खाली जगह पड़ी है और वो अगर सपोज़ वहाँ गार्डन होगा तो भी चलेगा या किसी बिल्डिंग का कैंपस भी हो सकता है, कोई भी ऐसी ज़मीन जिसे आप फील्ड कह सकते हो। ओके, आप यहाँ देख सकते हो दैट सारी साइड्स हमें इक्वल दिखाई दे रही है। चारों का मेजरमेंट है 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 50 मीटर एंड 50 मीटर। ओके, तो अब यहाँ हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। अब यहाँ कहा गया है दैट जो देवी प्रसाद है, एक इंसान का नेम है, एक पर्सन का नेम है, डॉक्टर ने उस देवी प्रसाद को ऐसा कहा गया है दैट ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। उन्होंने ऐसा कहा था कि आपको हर दिन 2 किलोमीटर रनिंग करना है अपने आप की बॉडी को फिट रखने के लिए। ओके, फिर अब नीचे दिया गया है कि अब वो इस पूरे फील्ड का 1 राउंड ले रहे हैं। ओके, हाउ फार डिड ही रन, तो वो कितना रन करेंगे वो आपसे पूछा गया है। मैं अगेन ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। देवी प्रसाद को डॉक्टर ने ऐसा कहा गया है कि आप हर दिन 2 किलोमीटर तक आप वॉक करोगे या आप रन करोगे। तो देवी प्रसाद इस फील्ड का 1 राउंड ले रहा है। अगर यहाँ से स्टार्ट होगा रनिंग करते हुए तो वो यहाँ से फिर यहाँ तक पूरा 1 राउंड कहलाता है। तो इस तरीके से 1 राउंड कर रहा है तो वो कितना रन करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो आपसे कहा गया है। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको न्यू एक पेज पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके, नाउ वी हैव अवर पेज ओवर हियर। ओके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक फील्ड ड्रॉ करके शो कर रही हूँ इन दिस वे, आप देख सकते हो।
ओके, सारे साइड्स का डिस्टेंस इक्वल है 500 मीटर एंड हियर ऑल्सो वी हैव 500 मीटर। ओके, अब उसे 1 राउंड करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, जो स्क्वायर होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है दैट यू हैव टू कैलकुलेट 1 राउंड। साइड्स कितनी है पहले आप वो काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो साइड्स हम यहाँ लिखेंगे 4 साइड्स। ओके, और 1 साइड का कितना है 500 मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 साइड इक्वल्स टू 500 मीटर। ओके, नाउ हियर कम्स आवर फॉर्मूला। जो हम इसे 1 राउंड का कहते हैं उसे हम पेरीमीटर कहेंगे। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, पेरीमीटर, तो यहाँ हम पेरीमीटर लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए, ये चीज़ क्या है, स्क्वायर। यस, बिकॉज इट हैज़ ऑल साइड्स इक्वल, सो वी विल राइट हियर स्क्वायर। जो रेक्टेंगल होता है उसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स इक्वल होती है। ये चीज़ आप याद रखोगे। ओके, तो हम यहाँ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला ये है कि जो 4 साइड्स है तो हम पहले 4 लिखते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय 1 साइड। ओके, तो S, या फिर हम लेंथ भी लिख सकते हैं, आप जो भी लिखना चाहो आप वो लिख सकते हो। इसे हम फॉर्मूला कहेंगे ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ओके, ये चीज़ आपको 10 टाइम्स लिखनी है और बाय हार्ट लर्न करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स और लेंथ। आपको लेंथ लिखना हो तो लेंथ भी लिख सकते हो, साइड लिखना हो तो साइड्स भी लिख सकते हो। ओके, पेरीमीटर यानी एक ऐसा राउंड, ओके, 1 राउंड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, उसे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कहते हैं। ओके, तो यहाँ दिया है जो देवी प्रसाद है वो 1 राउंड ले रहे हैं। ओके, तो 1 राउंड ले रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे। पहले हम ये लिखते हैं, जो 4 साइड्स है वो साइड्स का हम एज इट इज साइड्स लिखेंगे विच इज़ 4, फिर मल्टीप्लाई बाय लेंथ और साइड क्या है 500 मीटर, सो वी विल राइट 500 मीटर। ओके, और साइड में रफली हम यहाँ सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, 500 इंटू 4, 4 0s are 0, 4 0s are 0, 4 5s are 20. ओके, सो वी विल राइट हियर 2000। और ये जो मीटर आपको दिया है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था दैट यूनिट आपको जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको प्लेस करना होगा। तो हम यहाँ यूनिट लिखेंगे मीटर। अब यहाँ मीटर में दिया है और डॉक्टर ने देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर कहा गया है, तो अब हम इसे मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये चीज़ मैंने आपको पहले शो की हुई थी, आगे आप देख सकते हो। सॉरी, पहले मैंने शो नहीं की हुई है तो मैं अभी ये चीज़ बता रही हूँ दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ओके, यू हैव टू प्रिपेयर दिस वेरी वेल। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब इसे हम, जो हमें 2000 दिया गया है मीटर,
उसे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से क्वेश्चन मार्क प्लेस किया है यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो मीटर है उसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो ज़ीरोज़ है जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो, अपॉन 1000, तो वो किलोमीटर हो जाएगा। ये ज़ीरोज़ कैंसिल करेंगे, बचा क्या 2, तो आवर आंसर इज 2 किलोमीटर। ओके, अगर आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ओके, मीटर में दिया है तो आपको किलोमीटर में करना है, तो डिवीज़न में हमेशा 1000 लिखना है। और अगर आपको ऐसा दिया है, किलोमीटर दिया गया है, सपोज 3 किलोमीटर दिया है और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल जो भी डिजिट दिया होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो मीटर में आ जाएगा। ओके, याद रखना किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है। अगर ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना है तो आपको 1000 मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। और अगर आपको स्मॉलर यूनिट में से ग्रेटर यूनिट में जाना है तो आपको इस तरीके से डिवीज़न करना है। डिवाइड में आपको 1000 लिखना होगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। अब ये कहा गया है कि जो देवी प्रसाद है उनके घर से ये फील्ड बहुत दूर था। सो ही चोज अ पार्क नियर बाय। तो उसके घर के आसपास उसने एक छोटा सा पार्क था वो चूज़ किया। आप देख सकते हो यहाँ छोटा सा सर्कल दिया है जिसे पार्क का नेम दिया है, और उसका जो सर्कल है उसका मेजरमेंट दिया है 400 मीटर। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर। ये जो मैंने आपको कहा वही है, बाउंड्री का मेजरमेंट 400 मीटर। हाउ मैनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि देवी प्रसाद कितने राउंड मारेंगे कि उसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर होगा। Understood? Okay. Now I will help to solve this question. अब आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं राउंड फील्ड यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, हैविंग नेम पार्क, मेजरमेंट 400 मीटर। ओके, अब सर्कल में क्या होता है, अगर आपको इस तरह से गोल मेजरमेंट फाइंड आउट करना है तो आप उसे सरकमफरेंस कहोगे। अगर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल स्क्वायर, ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल, तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन अगर हमें स्क्वायर फील्ड दी, सर्कल फील्ड दी है, ओके, तो हम उसे सरकमफरेंस कहेंगे। सरकमफरेंस, ओके, सरकमफरेंस कहेंगे। सो वी हैव गिवन सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू 400 मीटर। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, विच इज़ 2 किलोमीटर, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। टोटल डिस्टेंस, ये जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ उसे डिटेल्स कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी कहा था दैट जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वो पहले आपको डिटेल्स लिखनी होंगी। ओके, तो यहाँ हम पहले डिटेल्स लिख रहे हैं। ओके, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ लिखा है 2 किलोमीटर। अब इस
2 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 1000 बाय गिवन डिजिट। जो भी हमें डिजिट दिया है हम वो एज इट इज़ लिखते हैं, उसमें हम 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा 2000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया है 2000 मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ राउंड्स देवी प्रसाद कितने करने वाले हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ राउंड्स। इट मीन्स वो कितने राउंड लगाएंगे टू कंप्लीट 2000 मीटर डिस्टेंस। ओके, तो हम जो भी ग्रेटर नंबर यहाँ दिया गया है वो है 2000, तो पहले हम 2000 लिखते हैं, फिर डिवाइड बाय 400 मीटर। ओके, ये मैंने कैसे किया वो मैं बता रही हूँ। जब भी हमें नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड करना है, यानी वो कितने राउंड कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहले जो टोटल डिस्टेंस आपको दिया होगा वो आप लिखोगे, फिर उसके डिनोमिनेटर में यानी डिवीजन की साइन देने के बाद उसके नीचे हम लिखेंगे जो उसका एक राउंड मारते हैं उसका डिस्टेंस। ओके, ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपके लिए टॉपिक, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपको अच्छे से समझना होगा। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, और ये याद रखना है अगर ऊपर उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे लिखते हैं हम उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, और ये जो लाइन है वो डिवीजन की लाइन है। ओके, तो इस तरीके से जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर सेम डिजिट होते हैं तो आपको उसे डायरेक्टली कैंसिल कर देना होगा। यहाँ पे हमें सेम डिजिट 0 0 लग रहे हैं। इन डिनोमिनेटर वी हैव 2 zeros एंड इन न्यूमरेटर वी हैव 3 zeros। तो पहले डायरेक्टली हम ये 0 और ये 0 कट करते हैं, फिर सेकेंड 0 और सेकेंड 0 कट करेंगे। मीटर मीटर सेम है तो वो हम कट करेंगे। सो वी विल राइट 20/4। अब आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना है दैट 4 के टेबल में 20 आना चाहिए। आता है? यस, आता है। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ 20 and 4। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम हैं। ओके, 4 हाउ मेनीज आर 20? 4 5s are 20। ओके, सो आवर क्वेश्चन एंड आवर आंसर इज 5। तो आपको इस तरीके से ऐसे कैंसिल करना है, ऊपर आपको 5 लिखना है और नीचे आप यहाँ 5 राउंड्स लिखोगे। ओके, ये चीज़ बहुत टफ है, इसलिए प्लीज़ आप ध्यान से देख लीजिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, एंड हियर आवर आंसर इज 5 राउंड। Now we come to next question. One day the weather was very good and a cool breeze was blowing. एक दिन की बात है that वहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा था, वेरी गुड था, और वहाँ पे ठंडी ठंडी पवन ब्लो हो रही थी, यानी वहाँ पे बहुत अच्छे से हवा आ रही थी। He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. अब ऐसा कहा है तो उस दिन कहा गया था हमारे क्वेश्चन में दैट उस दिन वो कंटिन्यू जॉगिंग कर रहे थे जब तक वो थके नहीं, तब तक उन्होंने 8 राउंड्स रन किया था। 8 राउंड्स। दैट डे ही रन डैश किलोमीटर एंड डैश मीटर्स। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दैट यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस कैसे आपको मिले हैं। ओके, आई विल शो इन दिस पेज। उन्होंने 8 राउंड लिए हैं, सो आई विल राइट हियर राउंड इक्वल्स टू 8। ओके, और
सरकमफरेंस हमें सर्कल का क्या दिया गया है, CIRCLE। आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिख लिया है सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 400 मीटर। तो जो सरकमफरेंस था एक राउंड एक सर्कल का वो था 400 मीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपसे पूछा गया है। तो सिंपल है ये, पहले आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो हम लिखेंगे 400 मीटर जो एक का राउंड है, और कितने राउंड्स उन्होंने लिए हैं 8, सो मल्टीप्लाई बाय 8। सिंपल हम इस तरीके से लिख लेंगे दैट 400 मल्टीप्लाई बाय 8। जो हमने यहाँ स्क्वायर फील्ड में किया था उसी चीज़ को हम यहाँ दोहरा रहे हैं, उसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, और हम यहाँ अब आंसर लिखेंगे 8 4 32, और पीछे 2 zeros है वो आपको लिखना है। अब देखो ये मैंने कैसे सॉल्व किया। जब भी आपको पीछे ज़ीरोज़ दिए हैं तो पहले आप उसे साइड में प्लेस कर दो, ओके। और पहले जितने भी डिजिट्स आपको दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, उसे आपस में मल्टीप्लाई करोगे और वो लिखोगे, और जितने भी ज़ीरोज़ दिए हैं वो आपको पीछे प्लेस करने हैं डायरेक्टली। अगर सपोज़ यहाँ पे 4 zeros थे तो आप यहाँ भी 4 0 करोगे, अगर 3 zeros है तो आपको 3 zeros लिखना है, ओके। और यूनिट एज इट इज़ आप प्लेस करते हो, ओके। मैं एग्जांपल में एक और चीज़ आपको यहाँ शो कर रही हूँ। सपोज़ 5000 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2, तो पहले आपको ये डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल 2 5 10, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 10, और 1 2 3 zeros है तो आपको 1 2 3 zeros लिखने हैं और पीछे मीटर शो करना है। जो भी आपको यूनिट दिया है वो आपको तो शो करना ही होगा। अंडरस्टूड? ये मैंने कैसे सॉल्व किया, ओके। नाउ वी कम फर्दर। तो हमें यहाँ पे जो उन्होंने 8 राउंड लिए थे तो उसका डिस्टेंस हमें मिल गया है दैट 3200 मीटर, ओके। अब इसे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी छोटे में से आपको ग्रेटर में करना है कन्वर्ट तो आपको डिवाइड बाय 1000 करना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं किलोमीटर इक्वल्स टू 3200, और नीचे डिवाइड में लिखेंगे 1000, ओके। ये चीज़ आप याद रखोगे। और अब 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, एंड व्हाट विल रिमेन 32/10। अब एक न्यू चीज़ आपको मैं सिखाऊंगी, डेसिमल पॉइंट। जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ दिए हैं, ओके, और न्यूमरेटर्स में नंबर्स दिए हैं तो आपको 1 डेसिमल पॉइंट लिखना है। कोई भी नंबर आपको दिया होगा उसमें हमेशा एक ही डेसिमल पॉइंट होता है, कभी भी 2 या 3 नहीं होते हैं, ओके। तो यहाँ पे 1 0 है तो आपको राइट से लेकर लेफ्ट तक 1 डिजिट जंप करवाना है, ओके। सो आवर आंसर हियर विल बी 3.2 किलोमीटर। 1 0 है तो आपको यहाँ से 1 डिजिट ऐसे जंप करवाना है इस डेसिमल पॉइंट को, ओके। और दिस इज योर आंसर। सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से आंसर्स लिखे हैं। अगर किलोमीटर में दिया है तो 3.2 आ रहा है, और अगर मीटर्स में दिया है तो 3200 हमने लिखा है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मैनी रूम्स हाई। अब आपसे कहा गया है कि कोई भी रूम है उसका हाइट कितना दिया है, ओके। द कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाई। ओ माई गॉड, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है तो आप सोचो इसमें आपको इतनी बड़ी हाइट दिखाई दे रही है उस चीज़ की, तो सोचो आपको रियली में कितना बड़ा दिख रहा होगा, ओके। इसकी हाइट है 72 मीटर्स, यानी बहुत लंबा कहलाता है।
अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज़ योर क्लासरूम। अब आपसे ये पूछा है कि जो आपकी क्लासरूम है उसकी हाइट कितनी है वो आपको बतानी है। तो मैंने यहाँ लिखा है 3 मीटर। ओके, सो आई हैड रिटन हियर 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेस हाउ मैनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल्स टू द कुतुब मीनार। अब ये पूछा गया है अगर आपने इस तरीके से स्कूल की क्लासरूम को एक के ऊपर एक रखोगे तो कुतुब मीनार की हाइट तक कितने रूम्स आपको मिलेंगे। ओके, तो सिंपल है, जो टोटल आपको दिया है हाइट वो आपको लिखना है। टोटल हाइट ऑफ कुतुब मीनार इक्वल्स टू 72 मीटर्स। ओके, 72 मीटर्स दिया है। और आपके क्लासरूम की हाइट कितनी है? क्लासरूम हाइट इज 3 मीटर्स। ओके, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ रूम्स इक्वल्स टू टोटल, यानी जितनी टोटल दी है वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्लासरूम हाइट, वो एक क्लासरूम की हाइट जो आपको दी है वो लिखना है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं क्लासरूम हाइट। ओके, सो वी विल राइट 72 मीटर अपॉन 3 मीटर। मीटर पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ओके, और साइड में मैं आपको शो कर रही हूँ ये डिवाइड करके। 3 2 6 माइनस 1 विल रिमेन, 2 नीचे ले रही हूँ 2, 3 4 12 0 0। सो हियर आवर आंसर इज 24। तो हम ऐसे कैंसिल करके यहाँ 24 लिखेंगे। ओके, इट मीन्स कि जब हम 24 रूम्स एक के ऊपर एक रखते हैं तब जाकर कुतुब मीनार की हाइट तक वो बनेगी दूसरी बिल्डिंग। ओके, अंडरस्टूड? दिस वॉज आवर क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गेस। अब ये कहा है कि आपने किस तरीके से ये ऐसे डिवाइड करके दिखाया वो आपको बताना है। तो देखिए, जब भी किसी भी बिल्डिंग की हाइट होती है उसके साथ आप एक चीज़ से डिवाइड कर देते हो, एक मेन चीज़ जिसमें वो हाफ हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ क्या बोलते हैं तो क्लासरूम्स वो आपको पता चल जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टॉप आवर लेक्चर ओवर हियर। ये पेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप एक और बार वीडियो आपको पता नहीं चला तो आप देख सकते हो। ओके, सो प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल and ready for next lecture. Okay, take care. Goodbye.